गाइस, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस एलिमेंट वहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दिया हुआ है जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करके उसको सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करने से पहले वो जो प्रीवियस वाले वीडियो हो उसको पहले देखते चलो, और उसके बाद ही ये वाले वीडियो आपको समझ में आएंगे। तो अपने को निकालना, जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए का पावर -1 ये अपना क्वेश्चन मार्क रहेगा। हाँ, गिवन है अपने पास ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स ऑफ 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 करके ये हो गया ए मैट्रिक्स। एलिमेंट एक बार फिर से देख लो, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 करके। इसमें ज़्यादा जीरो आ रहे हैं, अरे जिसमें ज़्यादा जीरो जो सिंपल लगता है वही क्वेश्चन थोड़ा हार्डली रहता है। ये ए हो गया। पहला स्टेप है, कंसीडर करना है ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है आई करके। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना आई करके। यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये वाला पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ये हो गया ए इंटू द ए आपका ए इनवर्स, और ये आई बी द यूनिट मैट्रिक्स। ये रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके। अब यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो ए मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करना अपने को इसमें यूनिट मैट्रिक्स में। तो स्टार्टिंग में कितना होना, विल बी द 2 होना, सॉरी 2 नहीं 1 होना। अब देखो, जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पर अपने को 1 डायरेक्टली मिल रहा था, या उसको माइनस करने से भी 1 अपने को मिल रहा था। अब मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, 2 -5 तो कितना हो जाएगा, -3 बनेगा, 1 नहीं आएगा। और 1 का भी और एक फॉर्मूला है कि जो नंबर है 1 के लिए, जैसे 2 नंबर है यहाँ पर 1 होना, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2 में यहाँ पर मल्टीपल करता हूँ तो 1 आता है। लेकिन जो फ्रैक्शन है 1/2 वो स्टार्टिंग से लेकर नहीं चलना है। आंसर करेक्ट आता है लेकिन स्टार्टिंग से लेकर नहीं चलना है, क्योंकि जो नंबर कैलकुलेट करेंगे उसमें बाद में इसमें बहुत ही सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। नंबर बराबर कैलकुलेट नहीं होंगे और आंसर तो बराबर आएगा नहीं, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। फ्रैक्शन से चलते तो स्टार्टिंग में, और लास्ट में मानो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है तो फ्रैक्शन में चले तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना अपने को, 1 होना। 1 नहीं है तो देखो मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में नहीं जा रहा हूँ, ये आपका R1 है बराबर। R1 को चेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा R1, इधर है 5। देखो मैं इसको 3 मल्टीपल करता हूँ तो इसको R1 को यानी 2 को 3 मल्टीपल करता हूँ, कितना हो जाएगा 6। 6 में से मेरे को 5 माइनस करना पड़ेगा, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, आगे बराबर। तो वैसे ही सोचना है। तो R1 है अपने पास 2, इसको मैं मल्टीपल करता हूँ 3, तो ये हो गया 3 इंटू द R1। R1 को 3 मल्टीपल करो और माइनस करो किससे, विल बी द R2 से। R2 कितना है 5, देख ले 1 आता है क्या, तो R1 के लिए 2 2 इंटू 3 6, R2 के लिए 5 6 - 1 कितना, सॉरी 6 - 5 कितना हो गया 1। ये हो गया आपका NTS स्टेप। और भी काम कर सकते हैं, देखो इसमें मैं ये 3 मल्टीपल किया ना तो आपका और स्टेप कम हो गया। नहीं तो पहले क्या कर सकते थे, इन दोनों को इंटरचेंज करना, यहाँ पर 5 आएगा, फिर R2 को 2 मल्टीपल करना, 5 कितना बनेगा 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। तो वहाँ पर 2 स्टेप, मैंने एक स्टेप में काम चला लिया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट करो। देखो मैं स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में नहीं गया, यहाँ पर मानो 3 नंबर रहता, कितना नंबर रहता 3 नंबर रहता, तो मैं इसको 2 मल्टीपल करता तो इन दोनों 6 बनता, 6 में से 5 गए तो 1 रहता। ठीक है, कैसे भी करो लेकिन 1 लेकर आओ पहले, बाद में जीरो के बारे में सोचना है। जीरो के लिए तो कोई अलग से स्टेप नहीं है, बस उसका अपोजिट नंबर अपने को लेना है। ठीक है, चलो अब ये रो ऑपरेशन में इसको ट्रांसफॉर्मेशन के अप्लाई कर रहा हूँ। सो द मैट्रिक्स ऑफ R1 का बराबर लो, हाँ देख लो, 3 इंटू द R1 के लिए कितना है 2, 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस R2, ये इसके रिलेशन में R2 के लिए कितना है 5, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, आ गया 1। 3 इंटू R1 के लिए कितना है यहाँ पर 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस R2 कितना है 1, 0 - 1 कितना हो गया -1 हो गया। 3 इंटू R1 के लिए कितना है -1, 3 इंटू -1 -3 हो गया, माइनस R2 के लिए कितना है 0, -3 - 0 कितना हो जाएगा -3 करके। ठीक है इतना। अब चेंज किसको करना था R1, तो R2 सेम रहेगा 5, और सॉरी ये 1 है 5
ये 1, ये 0, 0, 1, so this will be the 3 into the A inverse equal to the matrix of, इस साइड में भी 3 इंटू R1 के लिए कितना है 1, 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस R2 कितना है 0, इसके रिलेशन में तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 बनेगा। R1 के लिए फिर से कितना है 0, R1 के लिए 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस R2 के लिए कितना है 1, ये 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन सिंपल सा नंबर है बेटा। नेक्स्ट R1 0, R2 0, दोनों 0, तो ये 0, ठीक है, तो 0 1 0 0 0 1, क्योंकि चेंज अपने को R1 को करना था, ये हो गया फर्स्ट। अब स्टार्टिंग में 1 आ गए हैं तो मिडल में और लास्ट में कितना होना 0, ऑलरेडी लास्ट में 0 है, मिडल में 0 लाना है। अब ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, तो इसके लिए क्या बनेगा R2 वी चेंज द R2 प्लस 5 है तो -5 और मल्टीपल कितना R1 हो जाएगा। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ R1 जैसे क्या वैसा 1 -1 और ये -3, यहाँ पर कितना होना 0, ऑपरेशन अप्लाई किए 0 आ जाएगा, जहाँ पर लिए थे उसके लिए, बाकी नहीं है। अब R2 के लिए कितना है 1 -5 इंटू R1 कितना है -1, -5 -1 ये कितना हो गया +5, 1 + 5 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट R2 के लिए कितना है 0 -5 इंटू R3 कितना है -3 इंटू द 5 कितना हो गया +50 15, 0 + 15 कितना हो गया 15 हो गया। नेक्स्ट R3 जैसे कि वैसे 0 ये आपका 1 और ये रहेगा आपका विल बी द 3 करके इनटू द A इनवर्स वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ, इधर R3 जैसे का R1 जैसे का वैसा 3, ये -1 और ये 0, R1 सेम, R2 को चेंज करो इस रो ऑपरेशन से, R2 के लिए 0 -5 इंटू R1 के लिए कितना है 3, 5 इंटू 3 हो गया 15, 0 -15, 0 -50 बोला मैंने, कितना हो गया -50। R2 के लिए कितना है 1 -5 इंटू R1 कितना है -1, माइनस +1 यानी प्लस हो गया 5, 1 + 5 कितना हो गया 6। नेक्स्ट R2 कितना है 0, R1 कितना है 0, दोनों 0 तो 0, R3 जैसे का वैसे 0 0 1 करके, क्लियर इतना। स्टार्टिंग में कितना लाना था अपने को 1, बाकी के एलिमेंट 0 बन गए ऑलरेडी। अब मिडल में कितना होना 1 और लास्ट में उसके बाद के एलिमेंट 0। अब ये 6 है और अपने को कितना होना 1, तो देखो यहाँ पर 1 लाते समय मैंने पहले बोला कि फ्रैक्शन में नहीं चलना है, स्टार्टिंग से 6 से उसका 1/6 में मल्टीपल करता हो तो भी नंबर मिलते हैं, कोई बात नहीं नंबर मिलते हैं, लेकिन नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे और फिर कैलकुलेट करते समय अपने को बहुत प्रॉब्लम आएगी और आंसर तो वैसे फ्रैक्शन में चलेंगे, तो मैं तो कैसे भी करके निकाल लूंगा लेकिन आप लोग नहीं निकाल पाओगे, इसलिए स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में नहीं चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना होना 1, तो ये 1 ना यहाँ पर है ना R3 के प्लेस में, ये भी 0 ये भी 0, इंटरचेंज करते 0 0 हो जाएगा। यहाँ से तो पहला का तो यूज़ नहीं कर सकते अपन, तो ये R2 और ये R3 मैं दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूँ, यानी इसके एलिमेंट यहाँ पर और ये एलिमेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो ऑलरेडी बन ही जाएगा क्योंकि वो किस में R3 में। तो इसके लिए क्या बनेगा देखो बाय, सो दिस विल बी द R2 इंटरचेंज, ये सिंबल दोनों साइड का इंटरचेंज, एक साइड चेंज हो गया किसको R3, यानी इसका मीनिंग हो गया कि R2 के प्लेस में R3 के एलिमेंट लो, R3 के प्लेस में R2 का एलिमेंट लो। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स ऑफ 1, तो जैसे करे से 1 -1 ये -3, ये वाले एलिमेंट इधर आ जाएगा 0 1 3 और R2 के एलिमेंट R3 में तो 0 6 और ये हो जाएगा आपका 15 इनटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में भी सेम 3 -1 0, वो ये R3 R2 में 0 0 1 और ये R3 में -15 6 और द 0 करके, ठीक है इतना। तो ये R2 और R3 कैन बी द इंटरचेंज हो गया। नेक्स्ट 1, बाकी एलिमेंट 0, मिडल में कितना लाना था 1, बाकी के एलिमेंट कितना लाना था 0। अब मैं दो एक साथ ले रहा हूं, देखो ये कौन सा, ये कहाँ कौन सा प्लेसमेंट था R2, कितना लाना था 1 आ गया। अब ये कौन सा प्लेसमेंट है R1, यहाँ पर कितना होना 0, तो ये R1 वी चेंज द R1 -1 है तो +1 इंटू द R2 रहेगा, ये चेंज कर रहा हूँ ना तो R2 रहेगा, एंड
इसके लिए क्या रहेगा, ये R3 है तो ये रहेगा R3, वी चेंज द R3 प्लस 6 है तो -6 मल्टीपल कितना R2, नहीं करते तो क्या होता है 0 चला जाएगा लाइक, तो इसलिए मल्टीपल करना कंपलसरी है। मैं 2 एक साथ लिया, ले सकते अपन एक क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस में, वहाँ पर अपन ने 2 एक साथ उठाया, 0 के लिए 1 के लिए तो नहीं ला सकते अपन, ये 1 कहीं भागेगा नहीं, यहाँ पर कितना होना था 0, तो 0 आ जाएगा, देख लो R1 की वैल्यू -1 प्लस R2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कैंसिल 0, यहाँ पर R3 की वैल्यू -3 प्लस 1 इंटू R2 की वैल्यू कितना 3, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0 बनेगा, ये सेम रहेगा R2 क्योंकि R1 और R3 को चेंज करें 0 1 3, ये 0 कहीं भागेगा नहीं, यहाँ पर 0 से रहेगा, यहाँ पर कितना लाना था 0, ये ऑपरेशन इसके लिए R3 के लिए, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो लास्ट में R3 कितना है 15, ठीक है, -6 इंटू R2 कितना है 3, 15 इंटू द 3 कितना हो गया 6 इंटू द 3 कितना होगा 18, 15 माइनस 18 कितना रहेगा -3 रहेगा, इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, अब इस साइड में देखो किसको चेंज करना है R1 और किसको R3 को, ये नंबर देख लो फिर से, देखो R3 की वैल्यू 15 है 15 -6 इंटू R2 के लिए कितना है 3, 6 इंटू 3 कितना होगा 18, 15 माइनस 18 दैट द -3, ओके। चलिए यहाँ पर R1 के लिए कितना है 3 प्लस R2 के लिए कितना है 0, इन दोनों को ऐड करना है, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3, R1 के लिए कितना है -1 प्लस 1 इंटू R2 के लिए कितना है 0, -1 प्लस 0 कितना हो जाएगा -1 जो बनेगा बराबर, R1 को चेंज करो ना, R1 के लिए कितना है 0 प्लस 1 इंटू R2 के लिए कितना है 1, 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, R3 सेम रहेगा 0 0 1 करके। अब ये नंबर देख लो, इसके लिए क्या है ये वाला ऑपरेशन है R3 के लिए, चलो R3 के लिए कितना है -15 -6 इंटू R2 के लिए कितना है 0, तो 6 इंटू 0 0, ये 15 था माइनस वाला, -15 -0 कितना हो जाएगा -15 करके, R3 के लिए कितना है 6 -6 इंटू R2 के लिए कितना है 0, 6 इंटू 0 0, तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, R3 कितना है 0 -6 इंटू R2 कितना है 1, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6, तो 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा -6 बनेगा, ओके। अब 1 0 0, मिडल में 1 बाकी सब 0, अब लास्ट में कितना है 1, अब देखो लास्ट में मेरे को 1 लाना है, मैं ये स्टेप ना उस साइड पर लिख लेता हूँ पहले, ये लास्ट वाला स्टेप मैंने यहाँ पर लिख लिया, आपको रिपीट नहीं लिखना है, वो स्टेप से काम चल जाएगा आपका। देखो लास्ट में पहले 1 लाना है, बाद में 0 बनाना है, अब यहाँ पर नंबर 3 है और लास्ट में अपने पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बोला था कि पहले फ्रैक्शन में नहीं जाना है, अब लास्ट में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने को फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, यहाँ पर कितना होना 1, तो फ्रैक्शन में कैसे आएगा 1, देखो बाय, ये R3 का प्लेसमेंट है, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो -3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -1/3 बनेगा, ये R3 को मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर -3 कैंसल, तो कितना बनेगा 1 आ जाएगा, तो 1 के लिए ये भी एक प्रोसीजर है स्टार्टिंग में भी, लेकिन ये स्टार्टिंग में लेते हैं ना तो नंबर फ्रैक्शन में चले जाएंगे सभी के सभी, और अपना आंसर को फाइंड आउट करते समय कैलकुलेट करते समय बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में नहीं गया। अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं इसमें फ्रैक्शन उठा रहा हूँ, किसको मल्टीपल करना है R3 को, कितना -1/3, तो आपका R1 सेम रहेगा 1 0 0 का एलिमेंट, R2 भी 0 1 3, ये भी देखो R3 के लिए 0 इंटू -1/3 0 बनेगा, इसलिए बोला ना जिसके लिए वहाँ पर ऑपरेशन लो बाकी सेम रहेगा, R2 के लिए R3 के लिए कितना है 0 इंटू 1/3 0, यहाँ पर कितना होना 1, रो ऑपरेशन अप्लाई किए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, नहीं देख लो R3 के लिए -3 कैंसिल कितना 1 बनेगा, इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, ये भी सेम 3 -1 1 R1, R2 भी सेम 0 0 1 करके। अब R3 देखो, R3 की वैल्यू है -15 -1/3, थोड़ा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहला नंबर -15 इंटू द -1/3, तो माइनस कैंसल, 3 इंटू ज़ा 1 3 इंटू ज़ा 5, तो कितना नंबर आ जाएंगे यहाँ पर 5 आएगा। अब डायरेक्ट देखो R3 को कितना है 6 डिवाइड बाय द -3, तो कितना हो जाएगा -2, R3 को -6, तो माइनस कैंसल, 6/3 कितना हो जाएगा 2 बनेगा, एक नंबर कैलकुलेट कर दिया, बाकी आपको समझ में आ रहा है।
तो देखते हैं कन्वर्ट हुआ क्या यूनिट मैट्रिक्स में, नहीं हुआ ना, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये नहीं है ना, तो इसको 0 बनाना है। अब ये कौन सा प्लेसमेंट है, R2, तो बाय द R2 0 बनाना है। तो R2 +3 है, तो इसका अपोजिट -3 मल्टीपल कितना R3 करना पड़ेगा, क्योंकि अपन लास्ट को चेंज कर रहे हैं। सो द वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ, यानी अपना लास्ट स्टेप रहेगा 1 0 0, R2 में 0, ये 1 कहीं भागेगा नहीं, जैसे का वैसा R3 मल्टीपल के दो, यहाँ पर कितना था 0, और ऑपरेशन अप्लाई के 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 0 1 इंटू द A इनवर्स वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में R1 सेम 3 -1, ये आपका 1, R2 कितना है 0 -3, R3 कितना है 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 0 -15 -15, R2 कितना है 0 -3 इंटू R3 कितना है -2, माइनस प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 0 + 6 कितना हो गया 6 हो गया प्लस वाला। R2 के कितना है 1 -3 इंटू R3 की वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 1 - 6 कितना हो गया -5 हो गया। R3 जैसे का वैसा 5 -2 और ये 2, ये हो गया आपका आंसर। बाकी फिलहाल वैसे ही तो लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना था यूनिट मैट्रिक्स में, ये हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स में, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं I, ये आपका A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है A इनवर्स, ये प्रॉपर्टी है, तो ये I हो गया, ये A इनवर्स, तो ये ऑब्वियसली कितना बनेगा A इनवर्स। सो दिस विल बी द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, सो द 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये हो गया आपका आंसर। मैं आपको आंसर टैली करके बताता हूँ बराबर है कि नहीं। तो नाउ चेक द आंसर, ये नहीं लिखना है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। मैं 2 वीडियो में मतलब कि आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन नहीं बताता, अब मैं इसको टैली करके देता हूँ। अपना क्वेश्चन क्या था, ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स था वी गेट इनटू द ए इनवर्स, इसको कैलकुलेट करता है ना वो I आना चाहिए। तो देखो क्या मिलता है, तो अपना प्रॉब्लम था 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 कितना था 3 करके, इनटू द ए इनवर्स फाइंड आउट किया, ए इनवर्स कितना आया 3 -1 1 -15 6 और -5, ये 5 -2 2, इन दोनों का मल्टीपल कितना आना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं दोनों का मल्टीपल कर लेता हूँ। वी गेट इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, चलो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, और सभी किस में होते हैं प्लस में होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा है, अब बीच पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में, इसलिए प्रीवियस का वीडियो पहले देखते चलो। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 0 इंटू -15 0 बनेगा प्लस -1 इंटू 5 कितना हो गया -5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 -2 0 इंटू 6 0 और -1 इंटू द -2 कितना हो जाएगा +2 बनेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू द 1 2, ठीक है, 0 इंटू द -5 प्लस 0 प्लस -1 इंटू द -1 इंटू 2, ये रहे थर्ड कॉलम, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस 1 इंटू -15 -15 प्लस 0 इंटू द 5 कितना हो गया 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 इंटू -1 -5 प्लस 1 इंटू 6 6 हो गया प्लस 0 इंटू द 2 कितना हो गया माइनस वाला 0 हो गया ना। हाँ, अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 प्लस 1 इंटू -5 और 0 इंटू द 2 कितना हो जाएगा 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 कितना हो गया 0, 1 इंटू -15 प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया +15। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू द -1 0 प्लस 1 इंटू द 6 कितना हो गया 6 प्लस 2 इंटू द 3 इंटू द -2 कितना हो जाएगा -6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू द 1 0 प्लस 1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। क्या आना चाहिए था यूनिट मैट्रिक्स, देखो आया क्या था we get equal to the, so this will be the matrix of 6 plus 0 6 plus into -5 6 -5 कितना हो गया 1 -2 plus 2 cancel 0 plus 2 -2 cancel 0 plus 50 -50 cancel 0 plus 0 यानी 0 चुके ना 6 में से 5 चले गए तो 1
5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव कैंसिल 0, 15 पॉजिटिव 15 नेगेटिव कैंसिल 0, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव कैंसिल 0 और 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 आ गया यूनिट मैट्रिक्स। यानी जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया था वो मेरा इनवर्स बराबर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम और आंसर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना अच्छा है यूनिट मैट्रिक्स, तो आपका आंसर बराबर रहेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे पहला क्वेश्चन था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्सेस निकालना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स से 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 0। एक बार फिर से एलिमेंट चेक कर लो, 1 2 -2 0 -2 1 और -1 3 0 करके बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है, तो ए का पावर -1 ये फाइंड आउट रहेगा। सेकंड अपने पास है विल बी द गिवन दैट इज द ए मैट्रिक्स है अपने पास। ए मैट्रिक्स कितना है, तो ये है कि 1 2 -2 0 -2 1 और -1 3 और द 0 करके। ओके, पहला स्टेप कंसीडर ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द आई, तो ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द आई बनेगा। ए बी द गिवन मैट्रिक्स तो 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 और द 0 बनेगा into the A inverse we get the matrix of I be the unit matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके। using the elementary row transformation method convert the A matrix into the किसमें यूनिट मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टार्टिंग में कितना होना 1 ऑलरेडी है, तो ये 0 और ये 0 बनाना है, ये पहले से 0 है तो यहाँ पर 0 लाना है। ये कौन सा प्लेसमेंट है R3, तो ये R3 को चेंज करना पड़ेगा, तो R3 -1 तो +1 बनेगा और मल्टीपल R1 बनेगा। ये हो गया फर्स्ट रो ऑपरेशन। फर्स्ट R1 सेम रहेगा 1 2 -2, R2 भी सेम रहेगा 0 -2 1, क्योंकि अपन R3 को चेंज करें। R3 की वैल्यू -1 प्लस R1 की वैल्यू 1 1 + 1 माइनस कैंसिल 0। ठीक है, R2 की वैल्यू कितना है, सॉरी R3 की वैल्यू कितना है 3 प्लस R1 की वैल्यू कितना है 2, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। नेक्स्ट R3 कितना है 0 प्लस 1 × R1 कितना है -2 0, ये -2 हो गया, 0 -2 कितना हो गया -2 बन गया। इंटू द ए इनवर्स वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पर R1 सेम रहेगा 1 0 0, R2 भी सेम रहेगा 0 1 0। R3 के लिए R3 की वैल्यू 0 प्लस 1 × R1 के लिए कितना है 1, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। R3 की वैल्यू 0 R1 0, दोनों 0 तो 0, R3 1 प्लस R1 कितना है 0, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 बनेगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट स्टार्टिंग में कितना लाना था 1, बाकी के एलिमेंट कितना लाना है 0। अब मिडल में कितना लाना है अपने को 1, मिडल में कितना लाना है 1, पहले 1 बाकी का बाद में देखेंगे, पहले 1 लाना है। अब यहाँ पर -1/2 मल्टीपल करते तो 1 आता है, लेकिन अभी से ये नंबर फ्रैक्शन में चला जाएगा और स्टार्टिंग में अपने को फ्रैक्शन में चलना नहीं है, इसलिए कुछ नंबर मल्टीपल करके देखते हैं। कहाँ से R1 का कोई यूज़ नहीं होता है यहाँ पर ना, जो भी यूज़ करना है R2 और R3 में मिडल में 1 लाने के लिए, लास्ट में अपने पास ऑप्शन रहता है ऐसा नहीं है। मैं इसको 3 मल्टीपल कर लेता हूँ, 3 नहीं 2 मल्टीपल कर लेता हूँ। 3 मल्टीपल करूँगा 6 बनेगा, -6 + 5 तो -1, फिर -1 मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 बनेंगे। मैं यहाँ पर 2 मल्टीपल करता हूँ तो 2 × 2 कितना हो जाएगा -4, और इसको R3 से प्लस कर लेता हूँ तो -4 + 5 कितना बनेगा 1 बनेगा, तो वो यूज़ कर रहा मैं। ठीक है, तो बाय ये आपका किसको चेंज कर रहा हूँ मैं R2 को, तो R2 के लिए ऑपरेशन क्या बनेगा R2 के लिए कितना है -2, मैं इसको 2 मल्टीपल कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा -4, कितना बनेगा -4, और ये 5 कहाँ पर है R3 में, तो प्लस द R3 कर लेता हूँ, R3 यानी 5 -4 + 5 कितना +1, अपने को +1 होना -1 वाला। ठीक है, ये हो गया आपका NTST। तो मैं देखो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, सो दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ R1 सेम रहेगा 1 2 -2, यहाँ पर कितना ये 0 कहीं भागेगा नहीं, मल्टीपल है तो यहाँ पर कितना लाना था 1, और ऑपरेशन अप्लाई किए 1 आ जाएगा। अब बाकी बराबर लो, 2 × R2 के लिए कितना है 2, ठीक है, प्लस R3 के लिए कितना है -2,
+2 -2 कितना हो जाएगा 0 बनेगा। ये तो 0 आ गया पहले से, देख लो। 2 इंटू R2 के लिए कितना है 1, 2 इंटू 1 2 प्लस R3 के लिए कितना है -2, +2 -2 कैंसिल, कितना 0। ये सेम रहेगा 0 5 और ये -2 इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ ये भी सेम 1 0 0, इसको चेंज करना है। 2 इंटू R2 के लिए कितना है 0, 2 इंटू 0 0 प्लस R3 कितना है 1, 0 + 1 कितना हो जाएगा 0 + 1 रे 1 ना। हाँ 2 इंटू R2 के लिए कितना है 1, 2 इंटू 1 2 प्लस R3 कितना है 0, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 इंटू R2 के लिए कितना है 0, 2 इंटू 0 0 हो गया प्लस R3 कितना है 1, 0 + 1 कितना हो गया 1 और R3 जैसे कैसा 1 0 और ये आपका 1 बनेगा। कितना क्लियर है? तो मिडल में कितना लाना था 1 आ गया। अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कितना लाना है 0, मैं दो एक साथ उठा रहा हूँ। तो ये कौन सा प्लेसमेंट है R1, तो बाय R1 ये वाला। सो दिस द R1 +2 है तो -2 मल्टीज द R2 रहेगा, 1 R2 में है एंड ये भी ले रहा हूँ साथ में। सो द R3, तो R3 चेंज कर रहा हूँ, R3 +5 है तो -5 मल्टीज द कितना R2 रहेगा। बस अब नंबर बराबर लेना चाहिए। वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ, किसको चेंज कर रहा हूँ R1, तो ये 1 कहीं भागेगा नहीं, 1 जैसे का वैसा। यहाँ पर 0 ना ऑपरेशन अप्लाई किए 0 आ जाएगा। बाकी लो R2 के लिए माइनस कितना 2 इंटू R2 के लिए कितना है 0, 2 इंटू 0 0 -2 -2 रहेगा। ठीक है R2 R1 और R3, तो R2 सेम रहेगा 0 1 0। R3 देखो ये 0 कहीं भागेगा नहीं, 5 के प्लेस में 0 ना ऑपरेशन अप्लाई किए 0 आ जाएगा। अब बाकी R3 के लिए कितना है -2 -5 इंटू R2 कितना है 0, 5 इंटू 0 0। फिर से एक बार देख लो R3 कितना है -2 -5 इंटू R2 के लिए कितना है 0, 5 इंटू 0 0 -2 -0 कितना हो जाएगा -2 बनेगा। इंटू द A इनवर्स वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ। ओके हाँ R1 देख लो, R1 -2 इंटू R2 ये है। R1 के लिए कितना है 1 -2 इंटू R2 के लिए कितना है 1, 2 इंटू 1 2 1 -2 बोला कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। R1 कितना है 0, R2 कितना है 2, 2 इंटू 2 4 0 -4 कितना हो जाएगा -4 बनेगा। ओके हाँ R1 कितना है 0 -2 इंटू R2 कितना है 1, 2 इंटू 1 2 0 -2 कितना हो जाएगा -2, ये पूरे माइनस। R2 सेम रहेगा 1 2 1। R3 देखो R3 के लिए कितना है 1 -5 इंटू R2 कितना है 1, 5 इंटू 1 5 1 -5 कितना हो जाएगा -4। R3 कितना है 0 -5 इंटू R2 कितना है 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 0 -10 कितना हो जाएगा -10 बनेगा। R3 कितना है 1 -5 इंटू R2 कितना है 1, 5 इंटू 1 5 1 -5 कितना हो जाएगा -4 बनेगा। ठीक है इतना मैंने दो एक साथ लिए ना, दो अपन एक साथ ले सकते हैं ना। ओके स्टार्टिंग 1 बाकी के एलिमेंट 0, बाद में मिडल में 1 बाकी के एलिमेंट 0 वो भी आ गया। अब लास्ट में कितना होना, लास्ट में 1 होना। अब ऑप्शन नहीं है अपने पास तो क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन मल्टीपल करना पड़ेगा। सो दिस द बाय, ये कौन सा प्लेसमेंट है R3, इधर लिख रहा हूँ R3। सो दिस द इसको मल्टीपल करना पड़ेगा -1/2। तो मैं एक काम करता हूँ ये स्टेप उस साइड में लिख लो, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। R1 R2 सेम रहेगा, बस उसको मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है तो मैं फिर से उस साइड में जा रहा हूँ। सो दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ, तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। R1 सेम रहेगा, R1 के एलिमेंट थे 1 0 -2 1 0 -2। R2 के एलिमेंट है 0 1 0 0 1 0 और R3 को कितना मल्टीपल करना था -1/2। ये 0 भागेगा नहीं, ये भी 0 भागेगा नहीं, यहाँ पर 1 होना ऑपरेशन अप्लाई किए 1 आ जाएगा। इनटू द A इनवर्स था इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ। ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं फिर से रिपीट स्टेप लिख लेता यहाँ पर। ये -1 -4 -2 है, -1 -4 -2 है फर्स्ट रो वाले।
सेकंड रो वाले 1 2 1 1 2 1 और लास्ट में मैं -1/2 मल्टीपल कर रहा हूँ, तो आपके पास टिप होगा। तो देखो -4 डिवाइड बाय -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4/2 कितना बनेगा 2 बनेगा। नेक्स्ट था -10 डिवाइड बाय द -1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फिर से -4 डिवाइड बाय -2 कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, ये उतना हार्ड नहीं था, इसलिए मैंने पेज टर्न करके ऑलरेडी लिख दिया। ओके 1 बाकी एलिमेंट 0, मिडल में 1 बाकी एलिमेंट 0, लास्ट में 1 होना ऑलरेडी आ गया। अब बाकी के एलिमेंट कितना लाना है अपने को 0 लाना है। तो ऑलरेडी ये 0 है 1, बस इसको 0 लाना है। अब ये कौन सा प्लेसमेंट है R1, तो इसके लिए क्या बनेगा R1, वी चेंज द R1 -2 है तो +2 करना पड़ेगा और मल्टीजा R3 बनेगा, क्योंकि 1 R3 के प्लेस में, तो ये अपना लास्ट का रहेगा। तो ये 1 ये 0, यहाँ पर 0 लाए थे, ऑपरेशन अप्लाई किए 0 आ जाएगा। 0 1 0 0 0 1 इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इस साइड में बस R1 को चेंज करना बेटा। R1 के लिए कितना है -1 +2 इंटू R3 के लिए कितना है 1। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना, अरे यार R3 मैंने R2 सोचा था। R1 के लिए कितना है -1 +2, R3 कितना है 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, -1 + 4 कितना हो जाएगा -3 बनेगा। अरे -3 नहीं +3 रहेगा, सॉरी एक मिनट, -1 + 4 तो कितना रहेगा +3 बनेगा। ओके नेक्स्ट R1 के लिए कितना है -4 +2 इंटू R3 कितना है 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 10 ना प्लस वाला, -4 + 10 कितना हो जाएगा +6 बनेगा। R1 कितना है -2 +2 इंटू R3 कितना है 2 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, -2 + 4 कितना हो जाएगा 2 बनेगा। यानी कितना आ गया 3 6 और द 2 करके। हाँ नेक्स्ट किसको चेंज करो R1 R2 सेम रहेगा 1 2 1 2 5 2 करके। ओके इसको किस में कन्वर्ट करना था यूनिट में हो गया। तो यूनिट डिनोट करेंगे अपन I इंटू द A इनवर्स इक्वल टू कितना होता है A इनवर्स, तो A इनवर्स अपना कितना हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू द, सो दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ 3 6 2 1 2 1 2 5 2 करके। क्वेश्चन और ये आंसर दोनों का मल्टीपल करके देख लो, आपका आंसर करेक्टनेस आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्राई करना 1 2 3 2 4 5 3 5 6 करके। इफ इट द एग्जिट, ये मार्च 8 का क्वेश्चन है, 2008 का, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। देखो आगे क्या बोला उन्होंने, इनवर्स निकालना है, एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रहेगा। इफ इट इज द एग्जिट, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, वो आपको 0 नहीं आएगा। वो जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था इनवर्स का, उसी टाइप से सॉल्व करना, तो आपका इनवर्स का आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ 1 -3 2 आएगा। सेकंड में -3 3 और -1 रहेगा, और ये 2 -1 और ये 0। प्रॉपर एग्जैक्टली यही आपका आंसर आना चाहिए। देख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू -3 -6 हो गया, और ये +6 कैंसिल 1 बचेगा। 1 इंटू द सेकंड ले रहा हूँ तो वो 0 आना चाहिए। 1 इंटू द -3 हो गया, 2 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, और ये 3 इंटू -1 -3 -6 और ये +6 कैंसिल 0 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीपल कर लेता हूँ तो वो भी 0 आना चाहिए। 2 इंटू द 1 2 हो गया, 2 इंटू द -2 +2 कैंसिल 0, और 3 इंटू 0 0 0 + 0 0 हो गया। ठीक है, तो प्रॉपरली ये आपका आंसर आना चाहिए साइन के साथ। तो इतना कर लो, अभी बाकी के प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ओके बाय।